श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुवार का दिन चमत्कारी है और भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए माना जाता है। कहीं ना कहीं आपको लगे दुर्भाग्य बढ़ रहा है, दुख दरिद्रताओं का परिवार में आगमन हो चुका है और वैवाहिक अड़चन भी बहुत अधिक हो रही है, तो आप सभी को बहुत सरल सा उपाय करना है, जो कि गुरुजी ने बहुत सरल सा उपाय फिलहाल की ही कथाओं में बता रखा है। और यह उपाय अपने आप में एक चमत्कार के स्वरूप में कहा जाता है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को सरलतम तरीके से श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, महादेव का स्मरण करना है और अपने जीवन में दुख दरिद्रता का अंत हो और हमेशा खुशियाँ परिवार में बनी रहे, यह प्रार्थना करते हुए विशेष तौर पर लेना है एक पीपल का पत्ता और साथ के साथ आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी पिपलेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा चंदन की। चंदन पीले रंग का हो तो अत्यधिक इसे शुभता के रूप में जाना जाएगा। यह उपाय नौकरी प्राप्ति, धन संपदा, रोग, कर्ज सभी कार्यों के लिए हो सकता है। पिपलेश्वर महादेव का नाम ही पर्याप्त है अपने आप में दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए। पीपल का मात्र एक पत्ता लेना है और आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। आप सभी को इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में और आप सभी को एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी अपने साथ ले जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी को विशेष तौर पर उस जल के लोटे में डालना है एक गुड़ का टुकड़ा और गुड़ का टुकड़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए आप डालिएगा। यह चीज़ें गुरुग्रह से संबंध रखती हैं और रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा का निदान करती हैं। आप सभी को जल के लोटे में एक चंदन अगर आप डाल देंगे तो पूरे शिवलिंग पर इसका जल अपने आप में बहुत विशेष हो जाएगा। एक तरह से यह चंदन जो होता है वह शीतलता प्रदान करता है शिवलिंग को। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चंदन मिश्रित जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर अपनी मनोकामना बोलनी है। आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी, मनचाहा विवाह, संतान, रोग, कर्ज, जो भी बात है आप सभी को वह पीपल के पत्ते में आपको चंदन से, चाहें तो आप पीपल का पत्ता विशेष तौर पर उसकी जो डंडी होती है उसे भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो किसी भी अन्य चीज़ से या अपनी उंगली की मदद से आपको ओम की आकृति बनानी है पीले चंदन से। और साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से इस उपाय को करते हुए पिपलेश्वर महादेव का नाम भी लेना है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के पीपल के पत्ते के कई उपाय हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी कहते हैं पिपलेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जो कि अपने आप में अद्भुत माना जाता है। तो आप सभी को यह जो है विशेष तौर पर पीपल के पत्ते में ओम का उच्चारण करते हुए ओम बनाना है और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है और इसे आप सभी को विशेष तौर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है पीपल के पत्ते को। उसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए आपकी जो भी बात है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, वह कहते हुए आपको इस पीपल के पत्ते को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है ओम लिखकर पिपलेश्वर महादेव के नाम का जाप कर। बहुत सरल उपाय है, एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में कर देखिएगा। अब आप सभी को इसी जो है विशेष तौर पर दीपक से आरती उतार लेनी है। बहुत सरल उपाय है। पीपल का पत्ता जो है पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है और श्रीहरि विष्णु के वास के रूप में माना जाता है और यह रोग, दोष, संकट, पीड़ा का भी निदान करने में सहायक होता है। तो इस विशेष नवमी के दिन आप सभी को यह पीपल पत्ते का पिपलेश्वर महादेव का श्रेष्ठ उपाय करके देखना है, आपको इससे लाभ होना ही है। तो यह सरल सा उपाय है, करके देखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे चने की दाल के उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे चने की दाल सोने के अर्थात गोल्ड, स्वर्ण के समान मानी जाती है। गुरुजी कहते हैं हरिहर का स्मरण करते हुए, केदारेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए और साथ ही बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आप सभी को इस उपाय को करना प्रारंभ करना है। यह उपाय आप नियम बना लीजिए कि गुरुवार के दिन करेंगे। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं जो आपके जीवन में आपको घेर रही हो और उसका निदान न हो। कम से कम 5 गुरुवार, 7 गुरुवार इस नियम को बांध लीजिए। जल का लोटा आप सभी अपने घर से भर लीजिए और उस जल के लोटे के अंदर आप एक चुटकी विशेष तौर पर चंदन डाल दीजिए और गुड़ का टुकड़ा भी इस उपाय में आपको डाल देना है। डालने के बाद आप सभी ने चने की दाल जो ली है उसे थोड़ा सा भिगा दीजिए। चने की दाल आप सभी चाहें अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा कम जिस स्वरूप में भी आप जैसे रात भर भिगा देते हैं तो और अधिक सुंदर है, 15-20 मिनट पहले भिगा देते हैं तो और अधिक इसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। तो आपको जो चने की दाल ली है उसमें थोड़ा सा जल छिड़काव कर देना है
अब आप सभी को चंदन मिश्रित जो आपने जल लिया है, जो गुड़ का टुकड़ा डाल रखा है जिस जल के लोटे में, उसे आपको शिवलिंग पर जो है बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए, हरिहर का ध्यान करते हुए, केदारेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी आपको लगा लेना है। तत्पश्चात आप सभी को जो चने की दाल है ना, वह सीधे समर्पित नहीं करनी है, इस बात का भी ध्यान रखें। आपको यह अपने हाथ में लेना है। हाथ में लेने के बाद आप सभी को अपनी मनोकामना बोलनी है, उन चने की दाल को देखते हुए और महादेव की तरफ देखते हुए मन ही मन प्रार्थना करें कि हे बृहस्पतिश्वर महादेव, आपको आज चने की दाल में, जो कि स्वर्ण के समान दिखाई देती है, समर्पित करने जा रही हूँ। अपनी मनोकामना बोलते हुए, हे केदारेश्वर महादेव, हे हरिहर, हे बृहस्पतिश्वर महादेव, मेरे जीवन में जो कर्ज की बाधा है, संकट है, मेरे जीवन में पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, उसको निदान कर कर मेरे जीवन में खुशियाँ भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पूर्ण रूप से इन स्मरण को, आपको जो मन की कामना है वह भी ध्यान करनी है और सभी देवी देवताओं का भी ध्यान करते हुए शिवलिंग पर इन चीज़ों को समर्पित कर देना है। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी तकलीफ मिट रही है और जीवन स्वर्णिम हो रहा है। मन की बात, दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट इत्यादि का निदान होता जा रहा है। तो करके देखिएगा। 2 उपायों में से कोई एक सरल सा उपाय आप चुन सकते हैं। इससे पहले भी चैनल पर वीडियो आ चुका है जो कि सीता नवमी का अद्भुत उपाय है। उस उपाय में मनचाहा विवाह विशेष तौर पर बताया गया है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे विशेष और सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय नहीं, एक तरह से चमत्कार है। आप सभी को गुरुवार के दिन विशेष रूप से थोड़ा सा अपने हाथ की हथेली में चने की दाल लेनी है। सबसे पहले कोशिश करें गुरुवार के दिन आप पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें। नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी जरूर से डालिएगा। उसके बाद आप सभी अपने हाथ की हथेली में विशेष तौर पर थोड़ा सा ले लीजिए चने की दाल और 1 बेलपत्र आपको ले लेनी है। आपको और साथ में लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा। इन तीनों चीज़ों को बृहस्पतिश्वर महादेव का यहीं पर आपको ध्यान करना है। और जिस बच्चे के वैवाहिक अड़चन है, मनचाहा प्रेम नहीं मिलता, पति पत्नी में कोई दिक्कत है, आपसी विवाद चलता है, बच्चों से संबंधित कोई समस्या है, गुड़ का टुकड़ा, चने की दाल और 1 बेलपत्र अपने हाथ की हथेली में रखकर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर कर गौ माता को खिला देना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके परिवार की जो तकलीफ है, जो संकट है, जो पीड़ा है, जो दुख दरिद्रता है, वह धीरे धीरे कम हो रही है और खुशियों का आगमन स्वतः ही परिवार में हो गया है। तो 3 उपाय में से चुनकर कोई एक उपाय कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। धीरे धीरे आप सभी को उपाय बताए जाएंगे जो कि अपने आप में अद्भुत होंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की कुछ विशेष जानकारी के साथ। जितना संभव हो इस दिन आप चने की दाल का दान करें, गुड़ का दान करें, तुलसी माँ का पूजन करें और केले वृक्ष का भी पूजन करें। पीपल वृक्ष के पूजन की महत्वता है। अब इस महीने के थोड़ा सा ही दिन बचे हैं, इन दिनों को छोड़िएगा नहीं, इन दिनों का खूब लाभ उठाइएगा। परिवार में कोई भी बाधा चल रही हो, कष्ट चल रहे हो, निश्चित ही उनका निदान होगा। वीडियो चैनल उपयोगी रहते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।